ब्रो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड टू पॉल हेमन का मर्डर। यप, पॉल हेमन आज हमारे बीच में नहीं होते तो यस उसके बारे में बात करेंगे। तो यस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन कंगारू सेशन एक बार फिर से ऑलरेडी एक र्यूमर्ड अपडेट आई थी पहले कि WWE सितंबर में आ रही है। हालांकि उसके पहले लास्ट ईयर रिमेंबर करो दिसंबर के आसपास अपडेट आई थी कि जनवरी में WWE हैदराबाद में आ रही है। एंड नाउ इस बार कंफर्मेशन ज़्यादा लग रहा है ना, इस बार चांसेस ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सोनी और जी का कुछ तो मर्जर चल रहा था। एंड नाउ अब क्योंकि वो फाइनलाइज्ड हो चुका है और WWE को एक इवेंट करना भी है इंडिया के अंदर, तो आई थिंक सितंबर माइट बी द राइट प्लेस। एंड द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से अपडेट आ चुकी है दैट 9 सितंबर इज गोइंग टू बी द डेट जब WWE यहाँ पर इवेंट करने वाली है। उस दिन सैटरडे पड़ रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैदराबाद में ही है WWE। यप, WWE इवेंट का अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो हैदराबाद के ही चांसेस हैं। अगर आप दिल्ली से हो वेल अब क्या कर सकते, बहुत आपने मज़े लूट लिए। अगर आप मुंबई से हो आपके यहाँ से तो थोड़ा पास पड़ेगा ही हैदराबाद, बट अगर आप हैदराबाद या साउथ साइड से हो ब्रो चांदी है आप लोगों की बिकॉज मज़े आने वाले। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज़ पता चली कि अपेरेंटली WWE इन तेलुगु, जैसे कि आपको पता है हिंदी में आती है, तमिल तेलुगु इन सब में भी आती है, तो तेलुगु में ज़्यादा क्रेज चल रहा है जिसके चलते WWE उधर एक्सप्लोर करना चाह रही है। एंड आई एम लाइक ब्रो क्या मुझे तेलुगु सीखनी चाहिए क्या मुझे उसमें WWE की न्यूज़ कवर करनी चाहिए क्या? बट आई थिंक अब तो मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। बट ये इट इज़ वेरी शॉकिंग टू सी। पहली बात तो WWE के ये सिर्फ बहाने हैं, है ना। हिंदी में इतनी बड़ी ऑडियंस है, वो हिंदी में कुछ नहीं कर पाई तो फिर तेलुगु में एक्सप्लोर करके क्या कर लेगी। बट खैर ये एक्सप्लोर का सिलसिला तो इनका चलता रहेगा। मेन पार्ट इज दैट WWE इज कमिंग और अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सब न्यूज़ सोर्सेज और आउटलेट्स की तरफ से आ रही है एंड इसको कंफर्मेशन ना लिया जाए तो अच्छा है। बट हाँ, जानकर अच्छा लगता है कि चलो यार कुछ तो हो रहा है ज़िंदगी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएगा सब कुछ। और मेरे को ये चीज़ भी लग रही है दैट ये लाइव इवेंट ही होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, और कह रहे हैं कि रॉ का लाइव इवेंट हो सकता है। स्मैकडाउन को शायद ये टेप ना करें क्योंकि अगर लाइव इवेंट है तो ये टेप नहीं करने वाले स्मैकडाउन को। स्मैकडाउन तो फिर चलेगी, रॉ के सुपरस्टार आएंगे। लेकिन अगर ये पेपर व्यू होता या फिर स्मैकडाउन ही होता तब आई थिंक कुछ चांसेस होते हैं कुछ अलग करने के। बट क्योंकि लाइव इवेंट है देन एक्सपेक्ट कि यार रॉ का ही हमें देखने को मिलेगा, विच मीन्स There is no Roman Reigns on Raw। अब बोलो भाई, अब क्या एक्सप्लोर करोगे तुम? कुछ मत करना। अगर बिना रोमन रेंस के आ रहे हो इंडिया में तो कोई एक्सप्लोर करने के चांस ही मत रखना, खामखा हताश होके जाओगे तुम वापस। एनीवेज यस यही था हैदराबाद 9 सितंबर। अभी तो क्या जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओ मैन अभी 3 महीने पड़े। 3 महीने कैसे निकलेंगे मैन? और ऊपर से इनको ऑलरेडी ऑफिशियल कर देना चाहिए अगर इनको टिकट्स बिकवानी है। और ऊपर से अगर रोमन रेंस नहीं आ रहे तो तुम्हें 3 महीने नहीं, तुम्हें 1 साल पहले बताना पड़ेगा बाबा, तभी जाके सोल्ड आउट हो पाएगा। खैर उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट टॉमी ड्रीमर एंड पॉल हेमन सिचुएशन बिकॉज रिसेंटली मेरे फीड में आ रहा है, वीडियो आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। पता क्या चला कि अपेरेंटली रेसलमेनिया 17 के टाइम पे टॉमी ड्रीमर का प्लान था या फिर उनका मन था कि पॉल हेमन को मार दे। हुआ क्या कि ECW जब डिसबैंड हो चुकी थी, टॉमी ड्रीमर जो कि ECW में ही थे, पॉल हेमन जो कि वहाँ के ऑनर थे, तो वो जब हट बंद हो चुकी थी तो टॉमी ड्रीमर के पास कुछ भी नहीं था। वो अपने घर पे ऐसे ही मुफ्त की ज़िंदगी काट रहे थे जो कि किसी आदमी के लिए बुरा होता है। और टॉमी ड्रीमर उस टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे। एंड सबसे बुरा तो तब हुआ जब इन्हें ये पता चला कि ये सब तो बिना पैसे के रह रहे थे लेकिन पॉल हेमन को WWE पे कर रही थी। तो उन्हें पॉल हेमन पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया और ऊपर से रेसलमेनिया 79 के लिए कहा कि पॉल हेमन ने कि हमारे पास तुम्हारे लिए प्लान्स है, तुम्हें डेब्यू करवाएंगे। तो टॉमी ड्रीमर को अच्छा लगा बट देन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और रेसलमेनिया 17 में टॉमी ड्रीमर ने सोचा कि मैं ऑडियंस में आऊँगा पिस्टल लेके और फिर सीधा पॉल हेमन को शूट कर दूंगा एंड देन फिर मैं अपने ऊपर ही शूट कर लूँगा। तो ये सब चीज़ें तब थी जब टॉमी ड्रीमर डिप्रेशन में थे। थैंकफुली जिम रॉस का वॉइस नोट आता है टॉमी ड्रीमर के लिए जिसमें उन्होंने बोला होता है कि टॉमी ड्रीमर अभी तो शायद हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हम तुमको कंसिडर कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द कुछ होने वाला है, जिसके चलते टॉमी ड्रीमर को राहत मिली एंड पॉल हेमन इज सेफ।
एंड दिस इज नॉट इवन ए स्टोरी लाइन, दिस इज रियल शिट। मतलब ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं ब्रो। मतलब अगर मैं गन वन की बात कर रहा हूँ तो समझ जाओ कि ये रियल ही है। तो यस, ब्लड लाइन, ब्रॉक लेसनर, पॉल, भाई कुछ नहीं होता, पॉल हेमन ही निकल लेता। तो मैन दैट इज क्रेजी टू मी। मेरा तो माइंड फट गया। मैंने कहा यार ये सब भी चल रहा था। एंड टॉमी ड्रीमर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एनीवेज कमेंट्स की तरफ भी बढ़ते थे। वी टेक्निकल ने लिखा कि वी आर गना विटनेस अनदर मिड टाइटल रेन ऑफ सेथ, सो एक्साइटेड टू सी हिम फेस बेन कॉर्बिन सून। नंबर 1 बेन कॉर्बिन इज नॉट हियर। NXT भेज दिया। अभी NXT देख रहा था। बेरन कॉर्बिन एंड मुस्ताफा अली दोनों NXT में आ चुके हैं। तो सेथ वर्सेस कॉर्बिन तो गया, बट हाँ मिड टाइटल रेन काफी सब्जेक्टिव है। बट वही है, मेरे को 2019 का देख के बड़ा डर लगता है। हमारा पता है क्या है, हम 2015 के टाइटल रेन की एक्सपेक्टेशन में बार बार 2019 का ही ले आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ना ही रखे तो अच्छा है। हमें फ्रेश मूड से देखना चाहिए। दिस इज द न्यू सेथ, दिस इज द न्यू सेथ। शील्ड यंग ने लिखा कि AEW क्राउड में भी डोमिनिक के चैंट्स लगे हैं, ये तो रोमन भी अचीव नहीं कर पाया। #TrueGoat। यार ये तो मेरे को नहीं पता लगे या नहीं, लेकिन मैंने एक क्लिप तो देखी थी जिसमें वो डोमिनिक का रेफरेंस दिया। आई डोंट नो किसने, रैपर्स ने दिया था, किसने दिया था, बट अगर उसकी वजह से लगा है देन ऑसम। मैं डोमिनिक की चैंट तो WWE में नहीं लगती, ऑल एलीट रेसलिंग में कैसे लग रही है, ये तो कुछ अलग ही हो गया। बट हे, दैट्स व्हाट हीरोज, ओह दैट्स व्हाट विलेंस डू। सौरभ ने लिखा कि जब वर्ल्ड कप IPO स्क्रिप्टेड हो रहा है तो WWE को सिर्फ क्यों स्क्रिप्टेड बोलते हैं हम। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। जीत जाएगी ब्रो, डोंट वरी। आपकी फेवरेट IPL टीम भी कौन सी आपकी फेवरेट IPL टीम? RCB। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीक ने लिखा है कि डबल और नथिंग, आई चूज नथिंग। वेल फर्स्ट ईयर तो मैंने भी डबल चूज किया था, बट देन रियलाइज कि नहीं, नथिंग चूज करने में ही ज्यादा फायदा है। प्रतीक ने लिखा है, भाई प्रतीक क्या हो रहा है? चेतन भाई AEW डबल और नथिंग के ऊपर रैंट का वीडियो अपलोड करो। यार रैंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको देखना पड़ेगा शो, और वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं देखूँ। एक मैच की हाईलाइट्स तो मैंने देखी थी, वो MJF वाले की। मैंने कहा नहीं यार, पूरा शो देखना तो कहीं से भी वर्थ इट लग रहा है नहीं, तो इसीलिए आई चूज टू स्किप। एक रेंट वीडियो नहीं आएगी तो चलेगा। आया ऊपर से हर वीडियो में रेंट तो करते ही हैं। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस 9th सितंबर सिचुएशन 99। और ये भी लिख के बताओ, आर यू गोइंग? मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अरे जा रहा हूँ, मतलब एक होता है ना माइंड में कि प्लान बना रहा हूँ मैं जाने का, वो है किस किस के दिमाग में? कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।